नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की टाइप 9th डिस्कस की थी, जो कि बेस्ड थी एग्जामिनेशन पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, जिसकी टाइप कैटेगरी फर्स्ट हमने डिस्कस की थी। आज मैं कैटेगरी सेकंड लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कैटेगरी सेकंड में और इन क्वेश्चंस को कितने आसानी से हम सोल्व कर पाते हैं। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने ज़रूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार भी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? A student needs 40% marks to pass an examination if a student who gets 220 marks fails in an examination by 20 marks. What is the maximum marks of that examination? तो साथियों, यहाँ पर उसने दिया है कि 40% मार्क्स पास होने के लिए ज़रूरी हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40%। उसने कहा एक स्टूडेंट है, 220 मार्क्स उसके आए हैं और फिर भी वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि यदि उसको 220 में 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाते, मतलब कि उसको 240 मार्क्स मिल जाते, तो वो पास हो जाता, मतलब उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाते। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? 220 हमें सबसे पहले पासिंग मार्क्स बनाने की। पासिंग मार्क्स हैं क्या हमारे? तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? पासिंग मार्क्स होंगे हमारे 220 प्लस 20, कितना हो जाएगा? 240। तो 240 मार्क्स यदि उसको मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, जो कि है 40%। तो यदि मैंने इस 240 को 40% से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या जाता है? 1% का मान आ जाता है। अब इसमें जितने की परसेंट का मान बनाना है उतने की गुना मैं कर सकता हूँ और मेरा उतने ही परसेंट का मान आ जाएगा। तो पूछा क्या है? उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? तो अधिकतम अंक ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है? हमें 100% का मान चाहिए, क्योंकि अधिकतम अंक क्या होते हैं? 100%। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो पता करने हैं। तो 100% का मान चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं? 100% की इसमें क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो 4 6 24, कितना आ जाएगा? 600। तो 600 मार्क्स क्या थे? ये थे मैक्सिमम मार्क्स। कितने थे? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 600, जो कि आपका आंसर आ जाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, इजीली आप कर सकते हैं इसको एग्जाम में, और बहुत बारी एग्जामों में आते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तब पास होने के लिए अधिकतम अंकों का प्रतिशत पूछा है। A student gets 20% marks and fails by 30 marks, but if he gets 32 marks, 32% marks, he gets 42 marks more than the minimum passing marks. Find the pass percentage of the marks. तो यहाँ पर इसने दो चीज़ें दी हैं, दो तरीके से बताया है कि एक स्टूडेंट है, उसने 20% मार्क्स प्राप्त किए हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि मैं कहूँ उसको पास होना था तो 20% मार्क्स के साथ साथ उसको 30 अंक, क्योंकि 30 अंकों से फेल हो रहा है तो 30 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो मतलब ये जो आ गए हैं, ये क्या आ गए हैं? पासिंग मार्क्स आ गए हैं। ठीक है। अब दूसरे की कंडीशन देख लेते हैं। इसने 32% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसने कितने किए हैं? 32%। अब इस 32% में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी 32% तो प्राप्त कर लिए, लेकिन मुझे तो जो है 42 मार्क्स अधिक मिल गए पासिंग मार्क्स से, तो 42 एक्स्ट्रा आ गए। तो यदि मैं 42 मार्क्स 32% में से घटा दूं तो मेरे पास क्या आएंगे? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, जो कि इसने पूछा है। तो ये पूछा है इसने पासिंग मार्क्स, तो दोनों तरफ क्या आ गए हैं? पासिंग मार्क्स आ गए हैं। तो क्या मैं, जब पासिंग मार्क्स हैं तो क्या दोनों को बराबर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं इस 20% को तो उधर ले जाता हूँ, 42 को इधर ले जाता हूँ। तो मेरे पास 20% उधर ले जाऊँगा तो कितना आ जाएगा? ये माइनस में जाएगा, तो 32 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12%। कितना बचेगा? 12%। इज इक्वल टू के इसको इधर लेके आऊँगा तो 42 इधर प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा।
ठीक है। तो 12% बराबर 72। तो यहाँ पर यदि मैं 1% का मान निकालना है, दोनों तरफ 12 से भाग कर दूँ तो कितना होगा, 12 छिंग 72। कितना आ गया, 1% बराबर 6। अब यहाँ पर यदि वो अधिकतम मार्क्स पूछता तो 100% का मान 100 की गुना इधर भी कर देते, यहाँ भी कर देते, कितना हो जाता, तो आपका 600 अंक आ जाता। तो 600 अंक उसको टोटल मिल जाते। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है उसने पूछा है फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम 30 मार्क्स का मान निकाल लेते हैं या हम 42 मार्क्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 30 का मान निकालेंगे परसेंटेज में तो 20 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। या 32 में से यदि 42 का निकालेंगे हम तो यहाँ पर 32% में से घटा देंगे उसको, तो हमारा क्या जाएगा, पासिंग मार्क्स आएंगे। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 मार्क्स बराबर 1%। तो 30 मार्क्स बराबर कितना होगा, कितने गुना बनाना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। 6 पंजे 30 होता है, तो इसमें भी क्या करते हैं, 5 गुना कर देते हैं। तो कितना आ गया, 5%। तो 30 मार्क्स बराबर 5%, मतलब 5% मार्क्स और चाहिए थे उसको पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स कितने आ जाते हैं, 20 + 5 = कितना, 25%। तो उसको 25% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और वो पास हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में देखा गया है, एग्जामों में आता रहता है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुंह जवानी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये मैं आपको इसलिए इतना प्रेजेंट करता हूँ जिससे जो बच्चे नए हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? A student needs 40% marks to pass an examination. He gets 180 marks but fails by the same marks. But find the maximum marks in the examination. यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 40% उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आवश्यक ज़रूरी है उसको, लेकिन उसको मिलते कितने हैं, 180 मार्क्स, और बराबर अंकों से, मतलब कि 180 अंकों से ही वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 180 अंक मिले उसको और वो फेल हो गया, कितने से, उतने से ही, मतलब उसको 180 अंक और चाहिए पास होने के लिए। तो मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं, 180 + 180। ठीक है, तो इतने उसको 360 अंक चाहिए थे, जो कि बराबर है 40% के। तो ये 40% के बराबर है। ठीक है, तो 1% का मान आ जाएगा। अब इसने क्या है, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक पूछे हैं, तो 100% का मान पूछा, तो हमने क्या कर दिया, 100 की गुना कर दी है। तो 100 की गुना कर दी, 4 9 36, कितना आ गया, 900 मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 900। तो आपका आंसर रहता है 900। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 40% अंक हो जाएं? A student scored 32% marks in science subject out of 300. How much should he score in language paper out of 200 if he is to get overall 46% marks? देखिए, विद्यार्थी है एक विज्ञान में, साइंस में उसको 300 में से 32% अंक मिले हैं। ठीक है, और पहले लिख लेते हैं, साइंस में उसको 300 में से 32% अंक मिले हैं। चलिए ठीक है, पूछा है क्या, अब वो कहता है कि भाषा में, लैंग्वेज में उसको 200 में से कितने अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए कि टोटल उसको 46%, तो कुल मिला के अंक कितने हो गए, 500। तो टोटल जो हो गए अंक कितने हो गए, टोटल हो गए 500। 500 का 46% अंक उसको चाहिए बेसिकली। तो 46% चाहिए, तो 40% का मतलब होता है 23/50। तो 500 का 23 उसको 50 चाहिए, मतलब क्या, उसको चाहिए 230 अंक। कितना चाहिए, 230 अंक। ठीक है, आए कितने उसके अंक, 300 का 32%, या तो 300 की 32% कर दीजिए डायरेक्ट, या 4 8 32, 4 25 100, ऐसे कर लीजिए। कितना आएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। देखिए 32 की 3 की गुना करेंगे, यदि 300 में करना है 32%, तो आप डायरेक्ट 3 की गुना 32 में कर दिए, 96 आ जाएगा। कितना आ गया, 96। तो अभी उसको कितना अंक और चाहिए भाई, 96 तो आ गए, उसको टोटल ओवरऑल 46% लाने के लिए 230 अंक चाहिए। तो 230 अंक तो उसके आ गए, 96
सॉरी 230 चाहिए, 96 आ गए हैं, कितने और चाहिए देख लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 100 हो जाता तो कितना बचता, तो 130 बचता, यहाँ पर कितना बचेगा 134 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 96 गए हैं ना, 96 गए हैं, तो 134 चाहिए उसको, कितने में से, इसको चाहिए 200 में से 134, तो 200 में से कितना चाहिए 134 चाहिए, कितने में से 200 में से, ठीक है, 100 में से कितना चाहिए, ऊपर नीचे 100 से भाग, 2 से भाग कर दो, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, कितना इक्वल टू 67%, तो 67% अंक उसको चाहिए लैंग्वेज के पेपर में, ताकि वो कंबाइंड जो है कितने परसेंट अंक आ जाएं उसके 46% मार्क्स आ जाए, तो 67% उसको चाहिए लैंग्वेज के पेपर में। देखिए इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से कर सकते हैं, और भी इजी कर सकते हैं इसको। सबसे पहले तो ये उन बच्चों के लिए था जिनको समझ में नहीं आता अभी ज़्यादा मैथ, उनके लिए था। वैसे तो ये भी छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है, सेकंडों में हो जाएगा ये भी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन यदि इससे भी इजी चाहिए आपको तो भी हो सकता है। मान लीजिए 300 अंक थे, 300 में से 32% क्या है, इसमें 32% आ गए, इसमें आपको कितने आ गए, इसमें आपको कितने चाहिए हमें नहीं पता कितने चाहिए, ये बताना है आपको। हमें चाहिए दोनों में कितना 46 चाहिए, कितना चाहिए दोनों में 46% चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पर गैप देख लीजिए कितना है, 46 में और 32 में गैप कितना है, इन दोनों में गैप देख लेते हैं कितना है इनका दोनों गैप, तो 46 में से ये गया तो 14 आ गया, 14 का गैप है। तो 14 जो है वो 300 मार्क्स पर है, तो 14 गुना 300 मतलब 4200, तो 4200 हमें किस में बांटना है, हमें 200 में बांटना है, तो हमें 46 तो चाहिएगा, प्लस ये जो इसने कम किया है वो बढ़ेगा कहाँ पर, वो 200 पे जाके बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 21, तो ये 21 किस पे बढ़ेगा, ये 200 पे बढ़ेगा, तो 200 के लिए क्या आ जाएगा आपका 46 प्लस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, मतलब क्या आपका ये आ जाएगा 67, तो 67% क्या आ जाएगा आपका मान। देखो 46 एवरेज तो चाहिए ना आपको, 46 तो चाहिए ही आपको, एवरेज बनाना है 46, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितना कम हुआ है, इन 300 पर जितना कम हुआ है, 14 कम हुआ है तो 14 तो 4200 की पूर्ति में कहाँ करनी पड़ेगी, इस पर करनी पड़ेगी। 46 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा, इसके हमें इस 4200 की पूर्ति भी करनी, तो 200 पे करनी है पूर्ति, तो क्या आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 21 हर एक उस पर बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो क्या होगा 21 को बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा 67%, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 हों तो उस कक्षा में लड़कियों के कितने प्रतिशत थी। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ ए क्लास girls get 73 average marks and boys get 71. If average of the whole class is 71.8, then find the percentage of girls in that class. तो साथियों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि लड़कियों का जो प्रतिशत था वो 73 था, प्राप्तांक जो 73 थे, और लड़कों के 71 थे, तो ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ के इतने हैं और गर्ल्स के इतने हैं। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि ये दोनों के मिलाकर जो हैं वो 71.8 है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन का मेथड लगाते हैं, मिश्रण का मेथड लगाते हैं, उससे हमारा क्या आ जाएगा, उससे हमारा आ जाएगा लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात, क्या आ जाएगा, ये एलिगेशन में क्या होता है, जो ज़्यादा वाला ये जो संख्या होती है ये इनके और इनके दोनों के बीच की संख्या होती है, ठीक है। ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, कितना आएगा 1.2 आ जाएगा, कम और कम वाला इसमें से घटाएंगे, क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाले में से इसको कम वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.8, मतलब कि पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, और 4 2 8 4 3 12, तो 2:3 क्या आ जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा। यदि 2 लड़कियां थी तो 3 लड़के थे, कुल मिला के क्लास में कितने बंदे थे, 5 बंदे थे, 2 लड़कियां थी जिसमें 3 लड़के थे, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन ये रेशो आ गया, सिर्फ ये रेशो है आपका, ठीक है। तो 5 में से 2 लड़कियां थी, तो परसेंटेज पूछा है, तो कुल मिला के कितने बच्चे हैं, 5 हैं, 5 में से 2 क्या हैं, लड़कियां हैं, तो 2/5 क्या होता है, 1/5 20%, तो 2/5 कितना होता है 40%, गुना 100 कर लीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वैसे जिसने फर्स्ट वीडियो देखी है परसेंटेज की उसको इजीली समझ में आएगा। 40% आपका आंसर, गर्ल्स की संख्या क्या
गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी थी 40% आपकी गर्ल्स आ जाती हैं यहाँ पर। एलिगेशन का मेथड यूज़ कीजिए, इसमें बहुत इजी आपका आंसर आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन का मेथड ही यूज़ करना है। वैसे मैं आपको जब एलिगेशन कराऊंगा, मिश्रण का चैप्टर कराऊंगा, तब आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। वैसे यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ईजी है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। इन एन एग्जामिनेशन where maximum marks was 500, A gets 10% less marks than B. B gets 25% more marks than C, and C gets 20% less marks than D. If A gets 360 marks, what percent marks D gets? तो साथियों, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए कि ए को बी से इतने कम मिले या इतने अधिक मिले, बी को सी से, सी को डी से, तो हम क्या करते हैं, डी के इसने पूछा है कि कितने % मार्क्स मिले, तो या तो हम मार्क्स निकाल लें कि भाई ए को 360 मिले हैं तो डी को कितने मिले हैं, फिर हम परसेंटेज देख लेंगे, या पहले हम ए की परसेंटेज निकाल लें कि ए को कितने % मार्क्स मिले हैं, तो उस परसेंटेज से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डी की परसेंटेज। दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को किया सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम मार्क्स को देख लेते हैं। ए को कितने मिले हैं, 360 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ए से बी की तरफ मूव करते हैं, बी से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ, ठीक है। अब कहता है कि ए को बी की तुलना में 10% कम मार्क्स मिले, तो 10% कम का मतलब होता है 10 पर कितने मिले हैं, 9 मिले हैं, ठीक है। मतलब ए को कितने मिले हैं, 9 मिले हैं बी की तुलना में, तो बी से कंपैरिजन हो रहा है, तो बी की तुलना में कितने मिले हैं, ये मिले हैं 9। तो ये जो मार्क्स हैं ये ए को मिले हैं, तो ये बराबर है किसके, 9 के, ठीक है। और ऊपर रखेंगे हम किसके, हमें निकालने किसके हैं, हमें बी के निकालने, तो हम उल्टा करके गुना कर देंगे कि बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10/9 करके, तो यहाँ पर आपका जो मार्क्स बनेगा वो बन जाएगा बी का। अब ये जो मार्क्स आ गए हैं ये किसके आ गए हैं, ये बी के आ गए हैं। अब क्या कहता है, अब कहता है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 पर कितने अधिक मिले हैं, इसको 5 मिले, किसको मिले हैं, बी को मिले हैं, किसकी अपेक्षा, सी की अपेक्षा। अब हम सी के बनाने वाले हैं, यहाँ पर हमें सी का बनाना है, तो सी को ऊपर रख देंगे 4 और नीचे किसको रख देंगे, 5, बी को रख देंगे। जब भी हमें बी, क्योंकि ये बी के बन गए हैं तो बी के नीचे रखने पड़ेंगे और जिसके बनाने हैं उसको ऊपर रखने पड़ेंगे, मतलब सी को, तो 4/5 की गुना हो गई। अब हमारे पास ये जो मार्क्स बने हैं ये आ गए हैं सी के मार्क्स, अब ये सी के मार्क्स बन गए। अब इसने कहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पर 1 कम मिला, तो मतलब 5 पर 4 मिले, किसको, सी को। ये सी को मिले हैं, ये किसको मिले हैं, ये डी को मिले हैं, तो ये जो आ रहा है ये डी का निकल के आ रहा है। तो अब सी का हमें 4 है तो 4 को नीचे रखेंगे और डी का कितना है, 5 है, तो 5 को ऊपर रखेंगे। तो ये मार्क्स अब किसके बन गए, ये बन गए हैं डी के मार्क्स। तो हमने यहाँ पर निकालना है डी के मार्क्स कितने हैं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 चौक 36, कितना आ गया, 400। तो डी को कितने मार्क्स मिले, फाइनली डी के मार्क्स निकाल दिए हमने, डी को मिले, ठीक है, डी को मिले, किसके मिले, डी को मिले कितने, 400 मार्क्स। कितना % है, अब आपको पता है 400 500 का कितने % होता है, 4/5 की बात करें, 4/5, 1/5 20% और 4/5 80%, गुना 100 कर लीजिएगा तब भी आ जाता है। तो 80% किसको मिले हैं, डी को मिले हैं, ठीक है, डी को मिले हैं कितने, 80%। तो परसेंटेज में निकालना है तो 80% मार्क्स मिले हैं डी को। तो डायरेक्ट आपको समझने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम में एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बस समझ लीजिए इस तरीके को। ये आपने पहले भी करा है, जहाँ पर पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, मैंने कराए हैं आपको, उसी को बेसिस मानते हुए इस क्वेश्चन को हमें करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि इसी तरीके से हमें दूसरे तरीके से करना हो, हम परसेंटेज भी बना सकते हैं। ए को कितना मिला हम देखें तो 360 मिला है, ठीक है, कितना परसेंटेज होता है 500 पर, तो कितना हो जाएगा 72%, कितना हो गया 72%। तो ये किसको मिला है, ये बेसिकली ए का आ गया,
ए का है तो 72%, ठीक है। ए का 10/9 की करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, बी का बन गया, ठीक है। और क्या करेंगे, आपका 4/5 की करेंगे तो किसका बन जाएगा, सी का बन जाएगा। अब डी का बनाना है तो क्या करना है, 5/4 की गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9×8 = 72, कितना आ जाएगा 80%, कितना आ जाएगा 80% आपका आंसर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज निकाल लीजिए ए की, उससे कर लीजिए, या आप पहले क्या निकाल लीजिए, पहले डी के मार्क्स निकाल लीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए। दोनों में उतना ही समय लगेगा, उतना ही करना है आपको। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, 3 समूह वाले ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्ण का प्रतिशत क्रम से 100%, 90% और 80% था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना था। उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है, कितना था। In an examination, 3 groups which consist 40, 50 and 60 students participated and their pass percentage was 100, 90 and 80 respectively. What was their combined pass percentage? तो उनकी combined pass percentage कितनी है, ये पूछा है क्वेश्चन में। देखिए, जो मैं यहाँ पर टाइप कराने वाला हूँ, जो तरीका कराने वाला हूँ, एवरेज में आपको मैं सिखाऊंगा, और जिनको ये टाइप ट्रिक आती होगी एवरेज की तो वो आराम से समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको सबको समझ में आए ये। 40 पहला ग्रुप है 40 स्टूडेंट्स का जो 100% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। नेक्स्ट ग्रुप है 50% का, 50 का जिसमें से 90% पास हुए हैं। तीसरा ग्रुप है आपका 60 स्टूडेंट्स का जिनमें से 80 जो हैं पास हो गए हैं, 80% पास हुए हैं। तो अब करना क्या है, आपको क्या करना है, इसको पकड़ लीजिए। मान लीजिए सबका एवरेज कितना है, 90% है। कंबाइंड निकालना है ना, तो एवरेज हमने क्या कर लिया, इसका तीनों का 90% है। तो अब यहाँ पर 90 से कंपैरिजन करें, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है, कितने पर, 400 पर। तो 400 पर 10 एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, तो 400 पर 10 एक्स्ट्रा है तो 40 पर 10 एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, 400। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने इनमें से निकाल लिए, हमने क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया इसको, जो एक्स्ट्रा था, क्योंकि हमने अब एवरेज जो मान लिया है वो 90% मान लिया है, तो जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ गया है ये, ठीक है। यहाँ पर कितना कम है, तो इसको देना है, हमें क्या करना है, इसको देना है 10% यहाँ पर देना है। तो देना है तो कितने को देना है, 60 को देना है। तो 60 को देंगे तो कितना होगा, 600, ठीक है, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर 400 हमारे पास आए हैं, इन लोग 40 स्टूडेंट से हमें मिले हैं, और यहाँ पर हमने 600 हमारी जेब से गए हैं, ये हमने इन 60 विद्यार्थियों को दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इनका डिफरेंस है वो है 200। तो 200 जो है हमारी जेब से गए हैं। अब ये पूर्ति कौन करेगा, ये पूर्ति करेंगे वो सारे स्टूडेंट जिनका औसत हमने 90% माना है। हमने सबका माना है तो कुल स्टूडेंट कितने हैं, कुल स्टूडेंट हो जाएंगे 150। तो ये 150 स्टूडेंट्स जो हैं जिनको हमने 90% औसत माना था, अब ये सबको हमने 90-90 देने की कोशिश की है। अब ये जो 200 माइनस में आए हैं, जो हमारी जेब से गए हैं, इनकी पूर्ति कौन करेगा, ये 150 करेंगे। तो इन 150 को जब ये पूर्ति करेंगे इनकी, तो क्या आएगा, तो 4/3 आ जाएगा, मतलब कि 1 सही 1/3। अब ये पूर्ति इनसे हम वापस ले लेंगे, क्योंकि अब हम अपनी जेब से तो कुछ नहीं देने वाले ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो पूर्ति करेंगे ये 150 करेंगे, और हर एक 150 में से हर एक आपको 1 सही 1/3 क्या करेगा, लौटा देगा। तो हर एक के पास कितना दे रखा है, 90% हमने दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 90% दे रखा है, ठीक है। 90% में से 1 सही 1/3% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कैसे करेंगे, हम जब भी एक सही को लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, 1 + 1/3, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर जब माइनस आएगा तो अंदर के चिन्ह भी माइनस हो जाएंगे, तो 90 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 89 बचेगा। और इसको घटाने के लिए एक और निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 88, और जब 1 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। तो 88 सही 2/3% क्या हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं जब हम सबसे एक सही 1/3 ले लेंगे तो उनके पास बचेगा 88 सही 2/3, मतलब कि हर एक स्टूडेंट का जो आया है उनको मिला है वो है 88 सही 2/3%, हर एक को इतने प्रतिशत मार्क्स मिले हैं। आपका आंसर। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको इजी लग सकता है तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 40 स्टूडेंट 100%, ठीक है, 40 को कितना मिला 100 मिला, तो हम इसको क्या लें 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कितने कर देते हैं 4000 हो गया, प्लस कितना हो गया 90 हुआ 9 पंजे 4500 प्लस कितना हो गया 60 कितना हो गया 4800, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया, इनको जोड़ लेते हैं, कितना 8 और 5 13 300, 4 और 4 8 4 12 और 1 13 13300 हो गया। अब इस 13300 को क्या कर देते हैं हम, 13300 आ गया टोटल, इनको डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल से। तो 150 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, तो 150 से डिवाइड करेंगे तो 88 सही 2/3%, आपका आंसर। तो देखिए कैलकुलेशन से बचना है तो ये आपके पास है। देखिए ये आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये समझाने के हिसाब से लेंदी है, जब आप करने बैठेंगे इसको तो ये आपको आसान लगेगा और इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आता होगा। कोई चीज़ें जब आप पे आती हैं कुछ चीज़ें तो फिर वो ईजी हो जाती है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे तरीका ये भी है कि आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, एवरेज निकाला जाता है इस तरीके से कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करके उनका टोटल कर लें, यहाँ पर कर लिया हमने टोटल, और उसको संख्या से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो भाग कर दिया हमने 150 से, तो कितना आ गया 88 सही 2/3%, आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपके ये दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। ओके, प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। A 50 students class gets 70% average marks. The first 25 student gets 60% average marks and 24 students gets 80% average marks. Find the last student marks. तो एवरेज के तरीके से करते हैं, समझिए। 50 स्टूडेंट हैं और औसत मार्क्स जो हैं 70% हैं, स्टूडेंट से 50 और ये, इसमें से शुरुआत के जो 25 हैं उनको मिले हैं 60% मार्क्स, और जो लास्ट के 24 हैं, इसके मतलब 25 के बाद वाले जो है 24, वो कितना है 80% है उनके पास, ठीक है। चलिए, इसके बाद बचा एक स्टूडेंट और बचा, जो लास्ट स्टूडेंट है, तभी तो 50 होंगे, उसको कितने मिले ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, एवरेज कितना है 70 है ना, 70 है तो 70 है तो ठीक है। यहाँ पर कितना 10 कम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 कम है तो यहाँ पर दे देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर दे देते हैं 10। 70 बनाने के लिए 10 देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 250 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 250 हमें क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे इनको। हर एक को 25 बंदे हैं, हर एक को 10% देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 250 देना पड़ेगा हमको। यहाँ पर कितना है 24, तो 24 है 80, हमें तो 70 बनाना है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं, कितना हर एक से 10-10 लेना पड़ेगा। 70 और 80 का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा है इनके पास, तो 10 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 240। फाइनली क्या हुआ, फाइनली 10 क्या हो गया अपने पास, 10 अपनी जेब से देना पड़ गया हमें, क्या देना पड़ गया 10 अपनी जेब से देना पड़ गया। ये कौन देगा, ये इससे ले रखा होगा हमने, क्या ले रखा होगा, इस बंदे से ले रखा होगा, एक से। तो इसके पास कितना आएगा, इसके पास आएगा 70 - 10, मतलब कि 60% मार्क्स। तो आपका आंसर क्या जाएगा 60%। तो इस व्यक्ति के पास, इस लास्ट बंदे के पास भी कितने होंगे 60% मार्क्स, इसको भी मिले होंगे, आपका आंसर।
तो ये तरीका है, इसको और अच्छे से आप एवरेज जब मैं कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये फिलहाल कोशिश मैंने की है कि आपको समझ में आए, और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए कुल मिला के 50 व्यक्तियों का 70% था, उनमें से 25 को 60 मिले हैं, 24 को 80% मिले हैं। इस लास्ट वाले का पूछा था। तो हमें जब सारे स्टूडेंट्स का 70 है तो हम मान लेते हैं 1 से लेके आखिरी तक 50वें तक 70 ही है सबके पास। तो इन 25 की बात करें तो इन्हें 70 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास 60 है, तो हमें 10% सबको देना पड़ेगा। तो 25 बंदों को देंगे तो 250% तो क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ जाएगा ना। तो 250% हमें इनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 250% दे दिया। अब ये 24 हैं, इनके पास 80 हैं, तो कुछ अब इनके पास हमें 70 बनाने के लिए इनसे लेना पड़ेगा कितना, 10 लेना पड़ेगा। तो 240 से लेंगे 10%, तो 240% हमारे पास आ गया। फाइनली हमें क्या हो गया, अपनी जेब से कहाँ गया, हमारे पास 10 एक्स्ट्रा गया है। ये कौन देगा, ये हम देगा लास्ट वाला बंदा, क्योंकि ये तो देना पड़ेगा हमें। तो लास्ट वाला बंदा देगा तो उसके पास भी 70 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज 70 है तो हमने उसको भी 70 माना है। तो उसमें से 10 दे देगा वो, तो कितना बचेगा, 60। मतलब कि उसके पास 60% अंक उसको प्राप्त हुए होंगे, आपका आंसर। तो ये इजीली है, आपका क्वेश्चन हो जाता है आसान। दूसरा तरीका जो है, जो नॉर्मल तरीका है, उससे भी देख लीजिए आप। 50 बंदों को 70 मिले हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए 70 है यहाँ पर, वैसे परसेंटेज है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 5 सत्ते 3500, 3500% हो जाएगा। इन दोनों की गुना करेंगे, इसमें से 25 का 150, 1500 ये गए। ठीक है, और ये भी चले जाएंगे इसमें, कितना, 24 अट्ठे, तो 8 चौक 32 का 2 3 8 दूनी 16 3 19, 192 कितना आएगा, 1920 ये चला जाएगा। कुल मिला के बचा कितना, बचेगा 60%। तो जो बचेगा वो कौन, किसके पास होगा, ये 50 आदमियों का है, ये 25 आदमियों का है, ये 24 आदमियों का है, मतलब 24 व्यक्तियों का है। तो कुल मिला के जो बचेगा क्या, एक का बचेगा, तो कितना आएगा, 60% आपका आंसर। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई टाइप के साथ उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।